children, this is Push English and I'm Renuka Singh. And in quick revision series, I'm here with one of the short writing tasks. In my previous videos, I have already discussed notice, and now I'm here with the second one, invitations. So in this particular video, I'm going to cover only invitations, and I'll take up the another one, that is replies, in my next video. So let us proceed forward without wasting much of time. So first of all, let us see what is invitation. Just a quick definition. सी आप सबको पता है कि इंसान जो है बहुत ही सामाजिक होता है, सोशल होता है बाय नेचर, और उसे समय समय पर सोशल फंक्शंस जैसे बर्थडे, एंगेजमेंट, वेडिंग, मैरिज की सेलिब्रेशंस करनी होती हैं। तो इनविटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोशल डीलिंग का, सोशल लाइफ का। इनविटेशन एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो हम किसी इंडिविजुअल को करते हैं इनवाइट करने के लिए अपने घर या किसी वेन्यू पर, जब हम सेलिब्रेट करते हैं कोई ओकेजन। और रिप्लाई ठीक किसी का एक्सटेंशन है, यानी आपने किसी को इनवाइट कर दिया तो रिप्लाई वो होता है जब हम इस इनविटेशन का रिस्पॉन्स दें, यानी या तो एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें। तो रिप्लाई हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं इनविटेशन। तो सबसे पहले इनविटेशन समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि फॉर्मल इनविटेशन इनविटेशंस कितने तरह के हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मल और उसके बाद है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन में जब हम चलते हैं तो उसमें भी दो टाइप हैं। दो टाइप इसलिए कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन बच्चों में होता है कि हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये सिर्फ एक ही टाइप का प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड्स के बारे में बताते हैं। नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं या बच्चे भी नहीं सुनते हैं हैंड रिटन फॉर्मल इनविटेशन के लिए। ठीक है, तो मैं डिफरेंस बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन बता दूं। हालांकि अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है कि ये इनविटेशंस कैसे लिखे जाते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यू विल फाइंड आउट स्पेशल वीडियो ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। तो फॉर्मल इनविटेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड, जो आपके घरों में अक्सर पड़ा होगा, आपने देखा होगा शादियों में, एंगेजमेंट्स, मुंडन सेरेमनी, गेट टुगेदर, कोई पार्टी है, ओपनिंग ऑफ अ शॉप है, एनुअल फंक्शन है, इन सब का प्रिंटेड कार्ड होता है। अब प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड जो है, हम इनवाइट करने के लिए उन गेस्ट को बुलाते हैं उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए। इसमें ध्यान ये रखना है आपने कि किसी भी एड्रेसी का नाम नहीं होता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, किसी भी एड्रेसी का नाम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट के लिए होता है। जबकि जो फॉर्मल टाइप का एक दूसरा इनविटेशन है वो हैंड रिटन होता है, उसको हम प्रिंट नहीं करते हैं और वो लेटर की तरह होता है। टाइम एंड अगेन हम बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा फॉर्मल इनविटेशन कार्ड की तरह होता है और इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर की तरह होता है। लेकिन एक इम्प्रूवमेंट ये है कि फॉर्मल भी दो किस्म का हो सकता है, उसको प्रिंट भी कराया जा सकता है, उसको हैंड रिटन भी। लेकिन ये हैंड रिटन सिर्फ कुछ केसेस के लिए होता है, स्पेसिफिकली सिर्फ वीवीआईपीज़ या वीआईपीज़ के लिए, जिनको आप चाहते हो कि जो भी सोशल, कल्चरल या एजुकेशनल फंक्शन है उसमें वो चीफ गेस्ट के तौर पर या जज के तौर पर या बोर्ड मेंबर के तौर पर या पैनल के रूप में आपके वेन्यू पर हाजिर हों या अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इसमें एड्रेसी का नाम ज़रूर अपीयर होगा प्रोमिनेंटली, क्लियरली, अनलाइक द फर्स्ट प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड। ठीक है, इनफॉर्मल चूँकि हम बाद में लेंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं। इनफॉर्मल बिल्कुल पर्सनल लेटर्स की तरह ही इसकी शेप और फॉर्मेट और फॉर्म होता है। ये हम यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को इनवाइट करने के लिए, जो बहुत ही पर्सनल है, इंटीमेट है, क्लोज़ है, जिनसे हमारे रिलेशंस फ्रेंडली हैं। इसका टोन और ट्रीटमेंट रिलैक्स्ड होता है, थोड़ा कैजुअल हो सकता है, फ्रेंडली होता है, फ्रैंक होता है, इनफॉर्मल होता है। जबकि ऊपर फॉर्मल इन्विटेशन में ठीक इसका उलट होता है। ठीक है ना, ठीक इसका ऑपोजिट होता है। अब आते हैं कि अभी अभी मैंने बताया फॉर्मल इनविटेशन को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक प्रिंटेड रूप में, प्रिंटेड कार्ड फॉर्म में, और दूसरा लेटर फॉर्म में। तो आइए एक एक करके लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन इन प्रिंटेड और कार्ड फॉर्म। ठीक है, तो
अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी बस आपने ये ध्यान देना है. You have to only remember that which are the things which have to be kept in mind while writing or preparing or drafting a printed or card form of invitation. इसमें होस्ट का नाम ज़रूर रहेगा, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें आप वो लाइन रटी रटाई है आप याद कर लीजिए. इधर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी या यूज़ कर सकते हो सॉलिसिट योर ग्रेशियस और बिनाइन प्रेजेंस. इनविटेशन का पर्पस बताइए, डे बताइए, डेट बताइए, टाइम बताइए और उसके बाद से बता दीजिए उस प्लेस को, लोकेशन को जहाँ गेस्ट को अवेलेबल होना है, पूरे कंप्लीट एड्रेस के साथ. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. इनविटेशन के एंड में आप एक RSVP लिखेंगे. RSVP एक एलिगेंट एब्रीविएशन है जो फ्रेज रिस्पॉन्डेड सिल्वाउस प्लेट से निकलता है, जिसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई या प्लीज़ रिस्पॉन्ड. RSVP एसेंशियल है पार्टीज़ में क्योंकि ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि कि कितने गेस्ट आ रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑर्गेनाइज़ करते हो और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या गेस्ट के कन्वीनियंस के हिसाब से. बिकॉज अगर नंबर आपको पता चल जाता है तो आपको प्लान करने में आसान होता है, आप इवेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हो. टेलीफोन और मोबाइल नंबर और एड्रेस होस्ट का ये तीनों रहता है उसमें लास्ट में, लेकिन RSVP के बाद. ठीक, अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मिसेस श्यामलाल और उनके बेटे हैं, दे आर ओपनिंग अ न्यू जनरल स्टोर गैलेक्सी नोवेल्टीज़ गीतांजलि एनक्लेव द्वारका दिल्ली में. इनाग्रेशन सेरेमनी संडे को फिक्स की गई है 19 अक्टूबर 11 AM पे. आपको ड्राफ्ट करना है एक फॉर्मल इन्विटेशन लेटर फॉर द पर्पस. ये वर्ड मैं लेटर नहीं लिखना चाहती हूँ क्योंकि फिर वही है, बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं. तो आप सिर्फ, आपको क्वेश्चन में आएगा प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. अब ये आपकी मर्ज़ी है या ये आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, इसको हम प्रिंटेड कार्ड के रूप दे सकते हैं या स्पेसिफिकली उसको हैंड रिटन लेटर फॉर्म में डालेंगे. ठीक है, तो अब आते हैं, इसका आंसर बहुत ही क्लियर है कि श्यामलाल और सन्स जो है प्रिंटेड कार्ड बनवा रहे हैं. तो बहुत सारी डिटेल्स तो आपके क्वेश्चन में ही थी, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. और आप देख सकते हैं कि आप अपने आंसर शीट का पूरा पेज आप यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, एक छोटे से कोने में 2-4 लाइनों का एक बॉक्स बना देते हैं. ऐसा नहीं करना है आपने. आप अपनी पूरी आंसर शीट फुल स्केप आंसर शीट में पहले आउटलाइन कर लेंगे. हाँ, लास्ट वाली जो लाइन है उसको अभी क्लोज़ नहीं करेंगे. तो इसलिए आप देख सकते हैं ऊपर होस्ट का नाम लिखा है मिस्टर श्यामलाल एंड सन्स, फिर वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है अनाउंस दी ओपनिंग ऑफ, वो भी दिया है क्या किसकी ओपनिंग है, गैलेक्सी नोवेल्टीज़ नाम की एक जनरल स्टोर है, कहाँ पर है ये भी पता है हमें, इन गीतांजलि एनक्लेव द्वारका दिल्ली में. क्या पर्पज़ है ये बता दीजिए. पर्पज़ है इनाग्रेशन, कब है, संडे को है, ये भी दिया है, 19 अक्टूबर भी दिया है, टाइम भी दिया है एट. बस थोड़ा ये ध्यान देना कि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग लाइंस में हो. सबको आप कॉर्डियली इनवाइट कर रहे हो, ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड. Visit for all kinds of grocery and domestic items. Avail inaugural discount of 10% on all goods. RSVP. Galaxy Novelties phone number 011-2754-3201. बस सिंपल सा था. आप देखिए, आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें याद रखनी है. होस्ट हो गया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, क्या है पर्पज़ ऑफ ओकेजन क्या है, ठीक है, कहाँ है यहाँ भी डाल सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो, कब है, कितने समय पर है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो गेस्ट से, भाई उनको इनवाइट कर रहे हो आप, किस आइटम के लिए, क्या क्यों विज़िट कर रहे हो आपको, वो बता दिया आपने. आपने कुछ स्पेशल डिस्काउंट है उसके बारे में बता दिया और लास्ट में आपने लिख दिया RSVP और जो भी हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है एड्रेसी का, वो पूरा कम्प्लीटली दे दिया. ठीक है, कितना सिंपल देखिए. एंड यू विल गेट फुल 4 मार्क्स. The only request to you is that please make use of navy blue sketch pen. Okay? जैसे इनाग्रेशन जो है काफ़ी बोल्ड में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, उसको स्केच पेन से लिख दीजिए. मिसेस श्यामलाल एंड सन्स को लिख दीजिए, गैलेक्सी नोवेल्टीज़ को लिख दीजिए, टाइम डेट वेन्यू को लिख दीजिए, डिस्काउंट वाली बात ये नेवी ब्लू से लिख दीजिए, बाकी नॉर्मल पेन से लिखिए.
और आउटलाइन एक सुंदर सा नेवी ब्लू स्केच पेन से कर दीजिए, सिंपल। सो प्रेजेंटेशन जब नीट होगा तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स उसके अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही देखते हैं। एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है मिस्टर और मिसेस राज करंट की तरफ से, जो कमल कुंज वाराणसी में रहते हैं। ये 5th बर्थ एनिवर्सरी के लिए है उनके बेटे निखिल के लिए, उनके ही रेसिडेंस पे 28 दिसंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रिंटेड फॉर्म में होगा, बहुत ही नेचुरल है क्योंकि बड़ा ओकेजन है, ठीक है। तो 5th बर्थ एनिवर्सरी है बच्चे की, आप देख सकते हैं होस्ट का नाम ऊपर लिखा है। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन, क्या है, पर्पस क्या है बुलाने का बता दीजिए। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल, कहाँ पर बुला रहे हो, एट देयर रेसिडेंस, एड्रेस दे दिया, टाइम बता दिया 4:30 PM, कब बताना है, कब बुलाना है ये भी बताया है हमें, ऑन 28 दिसंबर। और लास्ट में आपने लिख दिया RSVP मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, फ़ोन नंबर सो एंड सो। ख़त्म इनविटेशन। अब है हमारा फॉर्म इनविटेशन लेटर फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडर का एड्रेस होगा, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं लेटर की तरह होगा, तो सेंडर्स का एड्रेस होगा, डेट होगा, रिसीवर एड्रेस होगा, कंटेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा और सेंडर्स नेम होगा। बहुत ब्रीफली आपको ये याद रखना है। मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा एक शॉर्टकट बना लो हर चीज़ का, एक एक्रोनिम रेडी कर लो। तो इसके लिए हम बच्चों को बोलते हैं यू राइट डाउन SDRC²S और SDRCCS, कुछ ऐसा एक्रोनिम बना लो जिससे आप प्लीज़ सीक्वेंस ना बिगाड़ें। S stands for sender's address, D stands for date, R stands for receiver's address, C stands for content, C stands for complimentary clause and sender's name। बस इतना सा ही लिखना है। चूँकि ये एक ये एक फॉर्मल इनविटेशन है लेकिन लेटर के फॉर्म में है, इसलिए बहुत ही वर्ड लिमिट आप ध्यान रखेंगे। शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, वर्ड लिमिट सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स का होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आप एपेक्स ओरिएंटेशन के डायरेक्टर हो, एक लीडिंग नेम है पोस्टल कोचिंग के लिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन IIT-JEE और CBSE PMT दोनों के लिए। आपको इनविटेशन लिखना है प्रिंसिपल्स को, ये बहुत ध्यान है आइडेंटिफाई करना कि किसको लिखना है। कुछ प्रेस्टीजियस स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को इनवाइट करना है, जिसमें वो अपने साथ 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने के लिए आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गेस्ट कौन है यहाँ पर, तो आपने कहीं ना कहीं इनवाइट करना है प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो हम देखिए कैसे शुरू करेंगे। आंसर ये रहा आपका सेंडर्स एड्रेस, जो सब कुछ है क्वेश्चन में। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि एपेक्स ओरिएंटेशन, ये देखिए अगर वापस आए हम, एपेक्स ओरिएंटेशन के आप डायरेक्टर हैं, तो ये तो समझ में आ गया सेंडर कौन है, डायरेक्टर। एड्रेस क्या है, एपेक्स ओरिएंटेशन। फिर आप इतना कुछ इन्वेंट कर लीजिए, करोल बाग न्यू दिल्ली कर लिया। डेट आपने डाल दिया 25 मार्च 2021 लिख लीजिए। उसके बाद एड्रेस में आ जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल दिल्ली। तो यहाँ पर होता ये है कि हम यही इनविटेशन सारे प्रिंसिपल्स को भेजेंगे, सिर्फ स्कूल का नाम चेंज करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स चाहिए। तो हम ABC लिख दें या हम XYZ लिख दें, जो भी, ये आप उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम लिख लेंगे। अगर मेंशन है तो ठीक, मैनी स्कूल्स बोला इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे लेटर ड्राफ्ट करने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, फ्री काउंसलिंग सेशन, बहुत शॉर्ट में आपने दे दिया। उसके बाद सैल्यूटेशन हो गया, सर ओब्लिक मैडम। अब आप डायरेक्टली अपनी बात पर आ गए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल इन्विटेशन है, ये हमें ध्यान देना है। तो एपेक्स ओरिएंटेशन इज़ अ लीडिंग नेम इन पोस्टल कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपने बता दिया कि भाई आपका जो एपेक्स ओरिएंटेशन है वो किस लिए है। और आप वी रिगार्ड योर स्कूल एज वन ऑफ द प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली। आप ये भी कह रहे हैं कि आपको हम लेटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है दिल्ली के। सो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी शिल डीम इट अ पर्सनल favor if you recommend any 2 of your brilliant students to attend our career counseling session for IIT-JEE and CBSE PMT to be held on 10th April. The participation will be free of cost. Kindly send your recommendations by 7th April. तो प्रिंसिपल्स को आपने सीधा सीधा बता दिया कि भाई अपने स्कूल से 2 ब्रिलियंट बच्चों को भेज दीजिए ये फ्री काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के लिए, करियर काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। किस दिन बुलाना है आपने ये भी क्लियर कर दिया, पार्टिसिपेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कंफर्मेशन और रिकमेंडेशंस वो
7 अप्रैल तक भेज दें, ताकि ये भी उस हिसाब से अपना अरेंज कर सकें। और आपने दे दिया एंड में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, सब्सक्रिप्शन लिखा और नाम लिख दिया डायरेक्टर का, रितु नंदा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 एक और ले लेते हैं ऐसे ही। स्प्रिंगडेल के हेड बॉय हैं गुड़गांव सचिन बंसल, जो है वो गुड़गांव में एक स्कूल में हेड बॉय हैं। आपका स्कूल एक इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप होल्ड कर रहा है 2 से 8 अक्टूबर तक। फॉर्मल इन्विटेशन लिखिए किसको? श्री BS बेदी को, जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, ताकि वो चैम्पियनशिप को आके इनाग्रेट कर सकें। टाइम आप 2 अक्टूबर 10 बजे उनको बुला लीजिए एट योर स्कूल ग्राउंड। तो ये है एक क्वेश्चन जहाँ आप किसी गेस्ट को, चीफ गेस्ट को इनवाइट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये लेटर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? फॉर्मेट वही रहेगा, अब देख लीजिए। सेंटर्स एड्रेस है स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल गुड़गांव, डेट लिखा, एड्रेस लिखा, किसको बुला रहे हो? श्री BS बेदी जी को, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस दे दोगे 2/27 जोरबाग न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लिखोगे इनाग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैम्पियनशिप, सैल्यूटेशन लिखोगे और उसके बाद सिर्फ कंटेंट पे सीधा आ जाओगे कि हमारा स्कूल जो है इंटर स्कूल T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप होल्ड कर रहा है फ्रॉम 2 to 8 अक्टूबर। स्कूल के उस एरिया के सारे स्कूल्स आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने। तो योर प्रेजेंस इन आवर मिड्स्ट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इंस्पायर। सिंपल एक लाइन कि उनके प्रेजेंस से इंस्पिरेशन मिलेगा प्लेयर्स को। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, यू आर रिक्वेस्टेड टू इनाग्रेट द चैम्पियनशिप ऑन 2 अक्टूबर एट 10 AM इन आवर स्कूल ग्राउंड्स। अब देखिए, चूँकि आप इनको चीफ गेस्ट बनने के लिए इनवाइट करें तो इनकी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको एक इनविटेशन कार्ड प्रिंट कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? कार्ड फॉर्म में। फ़िलहाल तो इनसे परमिशन ले रहे हैं कि ये अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं, इसलिए इनकी कंफर्मिटी बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 30 सितंबर। पहले बता दें वो, योर्स फेथफुली सचिन बंसल, हेड बॉय। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मल इनविटेशन। सो दिस वाज ऑल चिल्ड्रन, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल इनविटेशन लेंगे। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।